हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हो? बच्चों, इस चैनल में आप सबों का स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग एक नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे। वो टॉपिक है रियल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशंस। इस टॉपिक में हम लोग एक अलग दृष्टिकोण से राशनल और इराशनल नंबर्स का अध्ययन करेंगे और इसके लिए हम लोग डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रियल नंबर पर चर्चा करेंगे और इसके माध्यम से हम लोग परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या में भेद को स्पष्ट करेंगे। इसके लिए हम लोग एक चार्ट बनाते हैं और उसके बाद इसको समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है बच्चों, पहले हम लोग चार्ट बना लेते हैं। आप लोग भी इस चार्ट को बनाइए और हम लोग जो है इसके बाद इसको समझेंगे। हम लोग जो है डेसिमल एक्सपेंशन को दो भागों में बांटते हैं, यानी कि डेसिमल एक्सपेंशन दो प्रकार के होते हैं। ये हमारा दो प्रकार का होता है। एक होता है टर्मिनेटिंग, और इसके बाद ये हमारा इधर का। अब हम लोग जो है नॉन टर्मिनेटिंग जो है दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका रेकरिंग, इसको रिपीटिंग बोलते हैं हम लोग हैं। और इधर हो गया हमारा नॉन रेकरिंग। चलिए बच्चों, अब हम लोग जो है टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग को समझते हैं। पहले टर्मिनेटिंग का मतलब होता है माने शांत, यानी कि रुक जाना। चलिए इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लिया जाए कि एक एग्जांपल है 1.25। एक एग्जांपल मान लिया जाए कैसे लेते हैं 0.845। और ये बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि पॉइंट के बाद दो डिजिट है, इसके बाद ये आगे बढ़ना रुक गया, यानी बंद हो गया। यहां पर क्या देख रहे हैं कि पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, इसके आगे बंद हो गया, आगे इसमें अब क्या रास्ता ही बंद हो गया। तो इस प्रकार से इसको कहते हैं टर्मिनेटिंग, यानी कि आगे रुक जाना, बंद हो जाना, आगे नहीं बढ़ना। ठीक है बच्चों, उसके बाद नॉन टर्मिनेटिंग में आते हैं हम लोग हैं। इसको मत कहते हैं अशांत, यानी कहने का मतलब हुआ, जैसे एग्जांपल से समझते हैं इसको हैं। जैसे कि आपका 3.333 डॉट 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 या 0.333 डॉट डॉट डॉट। इसी प्रकार से हम लोग एक
√2 का वैल्यू लिख देते हैं, ये होता है 1.414243 ... यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि इसमें आप देख रहे हैं कि आगे भी ये चल रहा है बढ़ते हुए, ये अंत नहीं हुआ है, ये रुका नहीं है न। इसमें पॉइंट के बाद 3 डिजिट के बाद भी ये डॉट डॉट का मतलब ये होता है कि आगे ये चलेगा, ये रुकेगा नहीं, ये बंद नहीं होगा। यहां भी देख रहे हैं कि 0.33 लिखे हैं, आगे डॉट डॉट लाइन का मतलब होता है कि आगे ये चलता जाएगा, यानी कि बंद नहीं हुआ है। और यहाँ पर √2 का वैल्यू मैंने लिखा है 1.414243, ये आगे डॉट डॉट है, यानी कि आगे ये चलेगा बढ़ते हुए, ठीक है ना। तो इस प्रकार से इसमें हम लोग दो तरह के जो है एक हमने नंबर लिया है, ठीक है। अब इसी को हम लोग रेकरिंग में यहां करते हैं। ये वाला पार्ट जो है ऊपर वाला जो उदाहरण है हमारा, इसको रेकरिंग कहेंगे। इस प्रकार से इसमें क्या देख रहे हैं कि इसको रेकरिंग इसीलिए कहा गया है कि ये पॉइंट के बाद 3 आया है, 3 आया, 3 आया है, अगला भी 3 होगा, क्योंकि ये एक पैटर्न के अनुसार आगे बढ़ रहा है, तो इसीलिए इसको कहेंगे हम लोग रिपीटिंग, है ना। ये एक ही नंबर का रिपीटिंग हो रहा है, इसीलिए इसको हम लोग रिपीटिंग और रेकरिंग भी कहते हैं। इसमें इसी प्रकार का है। अब हम लोग नॉन रेकरिंग में आते हैं, तो ये हमारा 2 का जो हम लोग वैल्यू लिखे हैं 1.414243, ये आगे चल गया बढ़ते हुए। इसमें क्या है, इसमें क्या अंतर है? इसमें क्या है कि पॉइंट के बाद 41, 42, 43, 13, आगे भी क्या होगा हमको नहीं पता है। आगे कौन सा नंबर होगा ये हमको नहीं जानकारी है, इसीलिए इसको नॉन रेकरिंग में रखा गया है, ठीक है। और जबकि इसमें यह पता है कि हमारा ये 3 के बाद अगला 3 आएगा, 3 आएगा, लेकिन ये कभी रुकने वाला नहीं है, ठीक है। ये दोनों में ये बेसिक अंतर है, ठीक है। इसको बच्चों फिर से इसको और समझने का प्रयास करते हैं ये दोनों में। इसमें आप देखिए पहले इसमें कि 3 पॉइंट, उसके बाद 333, यानी कि इसमें जो 33 जो आ रहा है एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है, यानी कि इसमें हम लोग ये जान रहे हैं कि अगला जो डिजिट होगा वो क्या होगा, क्या होना चाहिए, ये हम जान रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो यहां पर देखने पर ये पता चलता है कि अगला 3 होगा, अगला 3 होगा, लेकिन ये कभी अंत नहीं होने वाला है। एक एग्जाम्पल और लेते हैं कि अगर मान ली 1.222 ऐसे करके बढ़ रहा है, तो यहां पर पॉइंट के बाद ये 2 हो रहा है, तो इसका मतलब कि ये हम जान रहे हैं कि इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद क्या आएगा, है ना। तो ये हमारा रेकरिंग में होता है, ये रेकरिंग में बताता है, लेकिन ये अंत नहीं होगा, लेकिन अगला नंबर क्या आएगा वो हमको पता रहेगा। इसमें हम लोग चर्चा करते हैं। इसमें नॉन रेकरिंग में क्या है कि इसमें पॉइंट के बाद 4 आया है, अगला फिर 1 आया है, अगला 4 आया है, फिर अगला 2 आया है, फिर अगला 1 आया है, फिर अगला 3 आया है। यानी कि इस पैटर्न को आप देखिएगा तो ये आप निश्चित रूप से नहीं कर सकते हैं कि पॉइंट के बाद 4 के बाद अगला जो है क्या आएगा, ये आप निश्चित रूप से नहीं कर सकते हैं। और नहीं इसी प्रकार से यहां पर आया 1, यहां आया 4, है ना। इस प्रकार से अगला क्या होगा ये आप नहीं जानते हैं, ना हम जानते हैं। और इस प्रकार से अगर इस तरह का कोई नंबर होता है तो ये हमारा जो है नंबर हमारा कहलाता है नॉन रेकरिंग, ठीक है बच्चों। चलिए बच्चों, अब हम लोग जो है इस चार्ट के माध्यम से राशनल और इराशनल नंबर को समझते हैं। पहला जो है कि यदि कोई भी रियल नंबर राशनल होगा जब उसका जो है डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा, तब वो हमारा राशनल होगा। दूसरा, या आप ऐसे कर सकते हैं कि यदि कोई भी रियल नंबर राशनल होगा जो रेकरिंग होगा, यानी कि दशमलव के बाद क्या नंबर आएगा ये हम जानेंगे, यानी कि ये
रेकरिंग मतलब एक ही नंबर का बार बार पुनरावृत्ति होना। तो ये दो हमारा जो है कंडीशंस है, इसके आधार पर किसी भी रियल नंबर को राशनल कहेंगे। ठीक है, इसके बाद अगला इसको हम देखते हैं कि यदि कोई भी राशनल नंबर को इराशनल नंबर कहेंगे, उसके लिए कंडीशन क्या है कि वो हमारा रियल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन जो होगा वो एक्सपेंशन जो है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग होगा, तब कहेंगे कि वो हमारा रियल नंबर इराशनल होगा। ठीक है बच्चों, अब इसी चीज को हम यहां पर लिख देते हैं। कंडीशंस फॉर रियल नंबर टू बी राशनल नंबर। पहला कंडीशन है क्या, डेसिमल एक्सपेंशन should be टर्मिनेटिंग। और दूसरा है expansion should be रेकरिंग। ठीक है बच्चों, ये दो कंडीशंस है, या तो हमारा डेसिमल एक्सपेंशन जो है टर्मिनेटिंग होगा, तब हमारा ये कोई भी रियल नंबर राशनल होगा। दूसरा कंडीशन कहता है कि ये जो डेसिमल एक्सपेंशन अगर रेकरिंग होगा तो हमारा कोई भी रियल नंबर राशनल नंबर होगा। ठीक है बच्चों, ये टर्मिनेटिंग और ये रेकरिंग। अब हम लोग इसके बारे में जो मैंने कहा उसको लिखते हैं। The decimal expansion of a real number is non-terminating and non-recurring, then that irrational नंबर। ये हमने कंडीशन लिखा है कि इसके लिए कि अगर किसी भी रियल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन, यदि डेसिमल एक्सपेंशन अगर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग अगर होता है, तब वो हमारा कोई भी रियल नंबर इराशनल नंबर होगा। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद
हम लोग एक उदाहरण, कुछ संख्याओं का उदाहरण लेते हैं और उसके आधार पर हम लोग इसको समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, ये बच्चों, ये हमारा एक क्वेश्चन है, फाइंड द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 10/3, 7/8 एंड 1/7। इसको हम लोग देखते हैं इस एग्जाम्पल के कि क्या है इसमें। पहला जो है हमारा 10/3 है, तो इसको हम लोग ठीक है, इसको हम लोग डिवाइड करते हैं। तो ये आपका ऊपर में 3 हो गया, ये 9 हो जाएगा, फिर एक रिमाइंडर बचा, फिर उसके बाद दशमलव आएगा, फिर उसके बाद हम लोग 0 देंगे, तो ये हो गया 3, फिर लगेगा, फिर एक आएगा रिमाइंडर, फिर 0 देंगे, फिर उसके बाद 3, उसके बाद 9। जैसे भाग देते हैं, डिवाइड करते हैं, उसी प्रकार से इसको हम डिवाइड कर रहे हैं। चलिए, ये एक हो गया। अब दूसरा चलते हैं लेकर के कि अब ये जो है इससे छोटा है, तो हमारा दशमलव शुरू में ही पड़ेगा और यहाँ एक जोड़ दीजिए। अब ये रिमाइंडर बचेगा 6, फिर यहाँ 0 देंगे, 8 7 56, फिर ये बचेगा 4, फिर 0 उतारेंगे, और ये हो गया 8 5 40। फिर उसके बाद हम लोग एक और एग्जाम्पल है, इसको हम लोग यहाँ पर छोटा है इसलिए शुरू में ही दशमलव पड़ेगा। अब हम लोग जो है 7 एकम, यह हो गया 3 रिमाइंडर, उसके बाद ये चार बार जाएगा, ये 2 हो गया, रिमाइंडर फिर बचा, फिर 0 उतारेंगे, ये 7 दूनी 14 2 बार में जाएगा, ये हो गया 6, फिर 0 देंगे, 7 8 56, ये 4 हो गया, फिर 0 देंगे, उसके बाद 7 5 35, फिर ये 5 हो गया, फिर 0 उतारेंगे, फिर 7 49, फिर 1 आया। इस प्रकार से अब देखेंगे 7 एक बार में गया, फिर 3 7 चौके 28 4 बार में गया, फिर ये 20 घटाया, रिमाइंडर 2 बचा, फिर 7 दूनी 14, फिर रिमाइंडर 6 बचा, फिर 0, 7 8 56 8 हुआ, फिर रिमाइंडर बच गया 4, 7 5 35, 5 रिमाइंडर बचा, फिर 0, 7 49, रिमाइंडर 1 बच गया। अब ये तीनों एग्जाम्पल को आप ध्यान से देखें तो आपको जितना मैंने बताया है वो इस एग्जाम्पल में ये फॉलो होता है कि नहीं। आप इसमें देखेंगे कि आप इस एग्जाम्पल में 3.33 यानी कि आप देखेंगे कि एक निश्चित पैटर्न मिल रहा है। एक निश्चित पैटर्न के बाद आप देख रहे हैं कि हर बार इसका रिमाइंडर जो है 1 है इसमें। ठीक है बच्चों, 1 रिमाइंडर आ रहा है। और हम लोग जो यहाँ पर देखिए पहला हमने किया तो ये 3
फिर आया 10, रिमाइंडर बचा 1, फिर यहाँ 0.3, फिर आया हमारा 3 बार में जाएगा, फिर रिमाइंडर बचा 1, फिर ये 3। इस प्रकार से एक निश्चित पैटर्न मिल रहा है और इस प्रकार से अगला क्या होगा ये हमको पता है, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा रेकरिंग। क्या हो जाएगा बच्चों, इसको कहेंगे रेकरिंग। और इस आधार पर हम ये कहेंगे कि हमारा जो है 10/3 हमारा क्या है, राशनल नंबर होगा। उसी प्रकार से ये देखिए सेकंड वाले टर्म में जो है एग्जांपल में 8 से हम डिवाइड कर रहे हैं इसमें, तो चूंकि ये 7 इससे कम है तो इसीलिए दशमलव देना पड़ा। और इस प्रकार से ये 8 × 64। फिर देखिएगा यहाँ पर इसी प्रकार से मैंने किया, इस बार किया। तो एक निश्चित स्टेप के बाद आप क्या देख रहे हैं कि इसका रिमाइंडर हो गया 0। जैसे रिमाइंडर 0 हो गया तो आगे का बढ़ना बंद हो गया। ये क्या हो गया, टर्मिनेट कर गया, बंद हो गया। इसीलिए ये हमारा टर्मिनेटिंग यानी कि टर्मिनेट वाला एक मैंने एग्जांपल लिया, ये टर्मिनेटिंग है। इसलिए इसको भी हम लोग कहेंगे ये दोनों के आधार पर ये हमारा जो है राशनल नंबर है, ठीक है। अगला देखिए हमारा तीसरा, कि यहां पर भी हम लोग देख रहे हैं क्या कि एक स्टेप के बाद अगर देखिए तो यहां पर हमारा 1 था, ठीक है। तो यहां पर ये डिवाइजर 7 था। तो यहां पर आप देखेंगे कि कुछ स्टेप के बाद फिर वही 1 आता है, फिर क्या आता है, वही रिमाइंडर बचता है जो यहां पर था, ठीक है। जो यहां पर ये रिमाइंडर 1 बचा है। इसका मतलब यह हुआ कि 1 2 3 4 5 6 यानी कि 6 डिजिट के बाद हमारा जो है फिर यहां से जो भागा लगाइएगा तो फिर आपको 1 मिलेगा, 4 मिलेगा, 2 मिलेगा, 8 मिलेगा, 5 7 मिलेगा। यानी कहने का मतलब ये हमारा आगे चल गया बढ़ते हुए। क्या चलेगा, बढ़ते हुए। तो इस तीनों उदाहरण के आधार पर हम लोग कह सकते हैं ये भी हमारा क्या हो गया, रेकरिंग हो जाएगा, ये भी हमारा रेकरिंग हो जाएगा, ये टर्मिनेटिंग हो जाएगा हमारा। इस प्रकार से ये तीनों उदाहरण के आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि ये तीनों नंबर जो है हमारा राशनल नंबर है, क्योंकि ये तीनों हमारा वो जो 2 कंडीशंस है उसको फुलफिल करता है, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं। राशनल नंबर का जो कंडीशन क्या कहता है कि वो नन टर्मिनेटिंग और नन रेकरिंग की बात करता है। तो इसमें हमारा नन टर्मिनेटिंग का भी मैंने वहां उदाहरण दिया था, 0.3333 करके मैंने दिया था, है ना। तो और यहां पर हम चलिए बच्चों, यहां पर हम √2 का वैल्यू चूंकि बहुत बड़ा है हमने लिखा है, और पाई का भी मैंने ये जो है एक वैल्यू मैंने लिखा है। इस दोनों को आप ध्यान से देखें तो आपको स्पष्ट जो है लिख जाएगा क्या कि √2 में 0.41 42 13 56 23 73 कोई एक पैटर्न का फॉलो नहीं कर रहा है इसमें, और ये अनंत की ओर जा रहा है, इसका कोई अंत नहीं है। इसमें भी आप देखेंगे कि 3.1415, अगला 92, अगला 6 हुआ, अगला 5 हुआ। यानी कि हम लोग पहले से नहीं जानते हैं कि अगला वो टर्म क्या मिलेगा, अगला वो डिजिट क्या मिलेगा। हमको ये पहले से पता नहीं है कौन सा अंक मिलेगा, कौन सा नहीं मिलेगा, ये हमको नहीं पता है। इस प्रकार से ये भी एक जो है बिना किसी पैटर्न के वो आगे बढ़ते चला जा रहा है। तो इस प्रकार का ये जो हमारा जो रियल नंबर्स होंगे वो रियल नंबर्स इराशनल कहे जाएंगे। वो रियल नंबर क्या होगा, इराशनल कहे जाएंगे। इराशनल के लिए हमने कहा है कि कोई भी इराशनल रियल नंबर का इराशनल नंबर होगा, कोई भी किसी भी रियल नंबर को इराशनल नंबर कहेंगे। उसके लिए कंडीशन सही है कि हमारा जो है ये जो एक्सपेंशन होगा रियल नंबर का, वो एक्सपेंशन जो है क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रेकनिंग होगा, तभी वो हमारा रियल नंबर क्या होगा, इराशनल होगा। ठीक है बच्चों, और अब नेक्स्ट वीडियो में पुनः हम मिलेंगे। धन्यवाद।